का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते कुछ मुख्य समाचारों पर। मानसरोवर पार्क में संतोष अवार्ड का आयोजन। दरअसल पार्वती समिति ने विश्वास नामक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बड़े विस्तार से, लेकिन उससे पहले दें एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great मानसरोवर पार्क में संतोष अवार्ड का आयोजन हुआ। बाकी की जानकारी दे रहे हैं अभिजीत मुखर्जी। एक अध्यापक पूरे राष्ट्र की स्थिति को बदल सकता है और इतना बड़ा सम्मान जब एक शिक्षक को मिलता है तो पूरा समाज तहेरी से स्वागत करता है। मैं जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत ही सादगी की प्रतिमूर्ति, बहुत ही सिंपल और अपने कार्य में सर्व समर्पण करने वाले बस्ता मैं तहे दिल से आपका स्वागत। इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। मैं बहुत दिल की गहराइयों से इस कलयुग के श्रवण कुमार को नमन करता हूं, इसका वंदन करता हूं कि इसने इस समाज की बदलती, परिवार की बदलती परिभाषाओं के बीच
अपने आप को और अपने पूर्वजों को नाम को जिंदा रखा। अवार्ड से सम्मानित किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक कार्यों के लिए श्री सचिन कुमार जी, समाज सेवा के लिए वैद्यराज रघुवीर दत्त मेमोरियल समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। श्री संतोष सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। प्लीज। श्री सूरजपाल सिंह जी, सर आपने अपने क्षेत्र में अनेक उत्कृष्ट कार्य किए हैं। आपका आचरण, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, सच्चाई की जितनी प्रशंसा। हमारा सम्मानित श्री SC कालरा जी, श्री विनोद राणा जी से प्लीज मंच पर आइए। इस संस्था से काफी नवयुवक ठीक होकर परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन का कर्तव्य पथ जब बनाया है। आपके कदमों पर न सबका कंग्रेचुलेशन देते हुए जो आपका अपना क्षेत्र में तो अपने का रिकॉग्निशन मिला ही है, सोशल रिकॉग्निशन भी मिले, ऐसे भी आते आगे वाला काल में भी आप ये ढूंढिए जो बेस्ट सन का हिसाब से, बेस्ट डॉटर के हिसाब से, जो पेरेंट्स को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट देता है उसको भी ढूंढिए, उसको भी रिकॉग्नाइज कीजिए, यहाँ अवार्ड दीजिए। संतोष शर्मा अवार्ड का आयोजन किया गया। आप हर वर्ष आते हैं, इतनी मोहब्बत क्यों है? इसका प्रधान कारण था मेरा पिताजी का कोलीग दोस्त बलराम जाखड़ साहब का एक अनुरोध कम आदेश था। उन्होंने कहा, उनके साथ पैट्रोनाइज चीफ पैट्रन था, जब मेरा तबीयत ठीक नहीं है तुम इसको देखभाल करो, तो मैं उसको आदेश समझकर करने लगा और भी अच्छा लगा। भी इस टाइप का ट्रेडिशन है, मैं बहुत अच्छा लगा। शर्मा जी ऐसा कर रहे हैं और इसके बारे में जब मैं बाद में पता कोई पॉलिटिकल को ये उतना ताल्लुकात नहीं है और होने से भी मेन जो पर्पस इन्होंने वो किया था और इस एरिया था जो सारे भारत से, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया से इंक्लूडिंग बंगाल से बहुत सारे आदमी आके यहाँ अपना रोटी रोटी के लिए उसमें बस गया। इतना प्लान एरिया नहीं था, इसमें काम करना और उसको भी सहारा देना ये बहुत ही अच्छा काम, इसीलिए मेरा बहुत अच्छा लगा इनको और इनका प्रयास को, इसलिए लगातार मैं 3 साल आ रहा हूँ। अगर वो आगे भी बुलाए मैं ज़रूर आऊँगा। सर आप ऐसे पिता के बेटे हैं जो देश का राष्ट्रपति है, पर आपके माथे पर एक सेकंड नहीं है कि मैं राष्ट्रपति का बेटा मैं राष्ट्र के बेटा हूँ, क्या वजह है? नहीं आज तो निगम पार्षद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं तो घमंड से कुछ चढ़ जाता है। आप इतनी देर बैठ रहे, कम से कम 3 घंटे 2.5 घंटे बैठ रहे, क्यों मन में आती है कि हम जनता से बैठे? आप देखिए साहब, मैं राष्ट्रपति का बेटा तो 5 साल से हूँ, लेकिन उनसे पहले से प्रणब मुखर्जी का बेटा था ही। नहीं मंत्री थे, हर सीट पे रहे हैं। हाँ, कम से कम 45 साल मिनिस्टर रहे हैं। बिल्कुल सही है, मैं बचपन से उनको देखे आ रहा हूँ। लेकिन मेरा जो शिक्षा था, मेरा ग्रैंडफादर था, ये वाज ऑल्सो लॉ मेकर, ये भी इस टाइप का सोशल वर्कर भी था बेसिकली। हमारा वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई हवा हम लोग दिमाग में घुसने नहीं देते। जैसा हमने जो स्कूल से उन्हें पास आउट किया, रामकृष्ण मिशन स्कूल, उसमें हमारा साथ पिताजी का डिपार्टमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर का उनका जो ड्राइवर था, ड्राइवर का बेटा भी था। दोनों एक ही कमरा में रहते थे। एक दिन उसका झाड़ू पोछ करने का ड्यूटी होता था, एक दिन हमारा होता था। तो इसी बैकग्राउंड से, लेकिन हम लोग का जो था शिक्षा दिया गया था, छात्रों का कोई जात नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है, एक ही है उनका पढ़ाई करना और सब अपना काम अपना करना। दादाजी का भी ऐसा ही था, मेरा माताजी जिनको लास्ट ईयर देहांत भी हो गया, उनका भी ऐसा ही शिक्षा था। तो इसलिए ये घमंड हम लोग कभी आने नहीं देते, फिर भी आ जाता है, ऐसा नहीं है जो नहीं आता, बिल्कुल कभी कभी आ जाता है। लेकिन हम इंडिविजुअल्स हैं, ये पद मिला है, आज मिला कल नहीं रहेगा, वो परमानेंट नहीं है।
लेकिन हम जो रहेंगे हमारा कैरेक्टर परमानेंट रहेगा, इसीलिए वो सब हम लोग ज़्यादा सोचते भी नहीं है। सर अभी जी ट्रांस शिमला को कहते हैं कि बैकवर्ड एरिया है, यहाँ बहुत छोटे तबका आदमी रहता है, तो जहाँ राष्ट्रपति का बेटा आ सकता है तो क्या वो सादा नॉर्थ ईस्ट जोन या ईस्ट जोन क्या हो सकता है? देखिए साहब, पॉपुलेशन आदमी ज़्यादा है इधर, नो डाउट, लेकिन ये अपना ये जगह का नाम है इंद्रप्रस्थ। अगर आप महाभारत का टाइम पे चले जाएं, ये जगह है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में कौन लोग रहते थे? पांडव लोग, जो बाद में पूरा भारतवर्ष का जो राज किया था। भी जगह से उतना वो नहीं होता है जो अभी जिसका जिक्र आपने किया, मेरा पिताजी, हमारा गांव कलकत्ता से 250 किलोमीटर दूर, स्कूल जाने में उनको पैदल 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, बीच में रिवर आता था, उसको तैर के पार होना पड़ता था। उससे बैकवर्ड तो ये नहीं है। सो कोई जगह ऐसा बैकवर्ड हम लोग दिमाग में बैठाते हैं। हाँ, फैसिलिटीज़ होता है, फैसिलिटीज़ कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। तो ये दिल्ली महानगर का अंश में ही है ये, इसमें मेट्रो है, इसमें हाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके हिसाब से जितना स्पेस मिलना चाहिए, पार्क मिलना चाहिए, शायद वो नहीं है। लेकिन यहाँ का भी आदमी पढ़े लिखा में सबसे आगे है, नौकरी में भी आगे है। अभी मंच में ही हम सुन रहा था, यहाँ का जितना स्कूल्स है, इतना एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, वहाँ से IAS निकला, IPS निकला, 2-4 मंत्री भी निकला, और बहुत अच्छा पढ़े लिखा वाला साइंटिस्ट निकला, डॉक्टर्स निकला, इंजीनियर्स निकला, तो निकल ही रहे हैं। तो इतना बैकवर्ड तो कह नहीं सकता। सर जब आपने ट्रांस शिमला में क्रॉस किया तो किन समस्याओं को सामना करना पड़ा? देखने में आया हुआ कि ट्रैफिक जाम है, आपकी गाड़ी 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट खड़ी है बेट के अंदर, क्या वास्तव में महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल महसूस हुआ। और इसका मेन कारण ये है, जितना रास्ता उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इसका जो ग्रोथ उतना प्लान ग्रोथ नहीं हो पाया था। आदमी जहाँ ज़मीन खरीदा, मकान बना लिया, कभी सोचा भी नहीं था शायद उसी टाइम, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, 40 साल पहले जो आदमी वहाँ से बसने लगा कि ये जगह इतना इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। तो एक साथ रहने के लिए, पॉपुलेशन कम था, एक साथ रहने के लिए घड़ी मकान बनाया, बगल में मकान बनाया, जैसा यहाँ का वो था। बाद में वो ऊपर चढ़ते गया, पॉपुलेशन बढ़ते गया, इसीलिए वही आदमी तो रास्ते पे उतारा है। सर यदि आपको जनता यहाँ से MP बनाए ट्रांस शिमला से, तो क्या ट्रांस शिमला का उद्धार हो पाएगा या नहीं? देखिए, उद्धार हो पाएगा कि नहीं, देखिए MPs का मेन काम, MLA का मेन काम कानून बनाना, डेवलपमेंट रिलेटेड नहीं है, बट प्लानिंग तो कर ही सकता है। इसमें जो है मास्टर प्लान का ज़रूरत है। सबसे क्या, इसे आप देखिए, रोड को आप बना सकते हैं, 1 वे बना सकता है। आप जो बिजली का ऊपर से जा रहा है नेकेड वायर, उसको नीचे केबल बना सकता है, पावर एनहांसमेंट बना सकता है, और सबवे भी बना सकता है। मेट्रो रेल आ गया, बहुत अच्छा है। इसी से आपका मोटराइज व्हीकल कम होगा, इस्तेमाल कम होना है। आदमी को ज़्यादा, हम पे ज़्यादा अभी डिपेंड, गाड़ी से ज़्यादा साइकिल पे और पैदल पे। जैसा हम अपना क्षेत्र में साइकिल और पैदल ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वो एरिया भी काफ़ी बड़ा है। तो ये है, और ये दिल्ली सरकार का, यहाँ का जो लोकल MLAs भी होंगे, MPs भी होंगे, सरकार पे प्रेशर डालकर ये प्लानिंग में डालना है। प्लानिंग में डालने के बाद हो सकता है कुछ आदमी को रीलोकेट करना पड़े, तो उसके लिए उतना ही इक्विवेलेंट घर बना दे, जगह बना दे, अल्टरनेट कुछ बना दे। ये जरूर आज संतोष शर्मा अवार्ड का फंक्शन किया गया है, क्या समाज के साथ जुड़ा है, समाज की सेवा करता है, उसके प्रोग्राम में आना तो अच्छे ही लगते हैं, अच्छा करा है। आप कह रहे कि ये संतोष अवार्ड का फंक्शन किया गया, कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा फंक्शन करना जो समाज के साथ जुड़ा, इससे बढ़िया चीज़ क्या है आज के वक्त में। मंत्री ने क्या बात करी, माँ बाप को याद रखते हैं। साहब आप यमुना पार जुड़े, हर साल करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि अपने
बुजुर्गों का, और उन्होंने बहुत अच्छे, संतोष जी ने बड़े, मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है बड़े अच्छे अच्छे क्षेत्र में काम करे। और मेरे पिता स्वर्गीय राम बाबू शर्मा जी भी, उनके साथ काफ़ी समय रहने का मौका मिला। और दीपक जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हर साल सबको इकट्ठा करते हैं और एक दूसरे से मेल मिलाप भी होता है और आशीर्वाद भी मिलता है लोगों को। सबको इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ वो बड़े नेता आते हैं, उनकी चित्रकारियाँ होती हैं, जनता पार्टी का भी नहीं, वो अच्छी बात है। देखो, कोई अच्छे आदमी के लिए तो एक नेता आते हैं तो अच्छी बात है, तो उनका मान सम्मान होता है और हमारे क्षेत्र रोहतास नगर का भी जो है वो सम्मान बढ़ता है। आप कैसे महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जो है देखिए, कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला साहब आए हैं तो अच्छी बात है, तो ये हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है। और क्या कहना चाहेंगे तो जनता के लिए ये आप देख ही रहे हैं कि पूरे देश का क्या हाल हो रहा है। जनता परेशान है क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से नोटबंदी, मोदी ने नोटबंदी करी और दिल्ली का नाश केजरीवाल ने कर दिया। दिल्ली को दो तरफा मार पड़ रही है, मोदी की और केजरीवाल की। दिल्ली की जनता परेशान है और फिर दोबारा से कांग्रेस पार्टी को याद कर रही है। आपका मानना है कि आने वाले समय कांग्रेस का होगा? निगम में भी भाई आप किसी से पूछो ना, जनता से पूछो कि कांग्रेस में खुश थे या केजरीवाल से खुश है या मोदी से खुश है, तो लोगों का जवाब यही होगा कि कांग्रेस पार्टी के समय लोगों के काम धंधे भी थे और विकास के कार्य भी हो रहे थे, तो कांग्रेस को दोबारा लोग पसंद कर रहे हैं। देखो, जनता के हाथ में, जो जनता बनाएगी तो बनेंगे जरूर। नहीं, देखिए हाँ, जनता बनाएगी तो जरूर बनेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलनाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुना पार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें, नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup. You and CKG, what a great
समिति ने विश्वास नामक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बाकी जानकारी दे रहे हैं अजय गुप्ता। ठीक आज भी ले मेरे बात कर लेते हैं। अरे बैठे रहो। बस कर इतना टाइम रहे चल तू क्या कर मत पड़ना। पॉजिटिव है, पिछली बार आप ही ने करके बताया था। मन में आए कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए। इससे हम हमारी सालासर बालाजी सेवा समिति चाहती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके, ज़रूरतमंद को खून मिल सके और मतलब कोई भी आदमी खून की वजह से मिस हैपनिंग ना हो। मैंने 6 कैंप जो हुए हैं, हाँ जी, कितने लगभग 200 के आसपास यूनिट का कलेक्शन हो जाती है और आज अभी तो हमारे 80 के आसपास हो चुकी है। आगे देखते हैं कितना जन आती है, कैसे आती है, क्या करते हैं उसकी, क्या पुष्टि करते हैं, क्या करते हैं? जो हमारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, श्री सालासर बालाजी सेवा समिति से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब मिलने वालों को अपने सूचित करते हैं और आप उसी व्हाट्सएप के द्वारा लोगों को जानकारी मिलती है, उसी से आते हैं। आपके मन में क्यों आई स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट आपने प्रथम किया था कि हमें काम किया जाए? ये तो हमारे मुन्ना लाल जी गुरु जी का वो मार्गदर्शन में चलता रहता है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है समाज के प्रति कि कुछ अच्छा हम कर सकें। आज क्या मन में है, कितने सीसी खून इकट्ठा हो जाएगा? अब ये तो देखो अभी तो टाइम 2 बजे, कितने बजे तक, 5 बजे तक का कैंप है, कितना आएगा ये तो समय बता पाएगा। यहाँ टीम आती है ब्लड, हाँ जी, कहाँ से आती है? ब्लड बैंक पूसा रोड से। तो क्या दिक्कत आई इनसे? नहीं, कभी भी हमारे को बीमार है, आपसे कार्ड है गया? नहीं, इनसे हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। क्या सिस्टम है, कोई आदमी जो ब्लड डोनेट करता है उसको खून चाहिए तो वो हमारे से कार्ड ले जाते हैं और ब्लड बैंक पूसा रोड वाले उनको ब्लड इशू कर देते हैं और जीटीबी और सरकारी अस्पतालों से भी मिल जाता है, पर कई बार नहीं देते वो लोग, तो ब्लड बैंक से ही आसानी से मिल जाता है उनको। देखना, ब्लड बैंक वाले पैसे चार्ज करते हैं, कितना पैसे चार्ज करते हैं? यदि आपके कार्ड देने के बाद भी वो मिनिमम चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं, और फ्री में भी मतलब कुछ जैसे हम कोई बहुत नीडी आदमी और पैसे देने की स्थिति में नहीं है, उनके जो भी मेंटेनेंस चार्ज या उसको टेस्टिंग के जो चार्ज रहते हैं उसको भी वो चार्ज नहीं करते। तो किसी व्यक्ति से चार्ज नहीं करते वो? नहीं, किसी से भी नहीं। पैसे चार्ज करते हैं? नहीं, थोड़ा बहुत कभी किया हो तो कह नहीं सकते, बाकी है ना ब्लड बैंक वाले नहीं करते, बट जीटीबी वाले करते हैं और डोनर के बिना वो ब्लड भी नहीं देते, जीटीबी वाले नहीं देते। कितना सीसी खून चाहिए? यदि 2 सीसी चाहिए, 3 सीसी चाहिए तो क्या देते पेशेंट को? हाँ, दे देते हैं। और डोनर नहीं, 1 कार्ड नहीं, 2 कार्ड ले जाने पड़ेंगे। फिर कभी रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ जाती है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो दे देते हैं हमारी संस्था के नाम पर। लेकिन आपने अब तक कितने जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता की है ब्लड से? तो मुन्ना भाई कितने लगे? लगभग जितने भी आते हैं सबको हम दे देते हैं और माना हमारे पास कार्ड खत्म भी हो जाते हैं उसके बाद भी ब्लड बैंक वाले हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं, इसीलिए हम इनको हमेशा इन्हीं को देते हैं। भविष्य में क्या योजना है? भविष्य में भी ऐसी ऊपर वाले से बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे और चलता रहे ऐसे ही कोई काम, यही इच्छा है। आपने सालासर महाराज जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। जी जी जी। लाखों व्यक्ति आया, कैसे वहाँ आदमी पहुँचा, कैसे आपने मेंटेन किया उसको? मेंटेन तो हमारे संस्था में सभी सदस्य जो हैं उनके हेल्प से ही सभी काम हो पाता है, अकेले तो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, मेंबर हैं और बाकी और भी लोग जागरण के टाइम में जुड़ जाते हैं, तो इनके द्वारा। आपके इस काम के अंदर मुन्ना महाराज जी का, गुरु जी का महाराज के गुरु को बात है, यहाँ तो गुरु जी के नाम से फेमस है हमारे मुन्ना लाल जी। गुरु जी देखो हम तो कह रहे हैं कि बन जाए महाराज जी, बन जाओ, बढ़िया है।
आप पब्लिसिटी कर देना, महाराज जी बना देंगे हम इनको। योगदान है मुन्ना, तो इनके मार्गदर्शन में ही सब काम होते हैं। जब कोई दिक्कत आती है तो क्या इनसे बात करते हैं आप? हाँ, नहीं कभी कोई परेशानी नहीं आती, यही खुद सब मैनेज कर लेते हैं, हमें तो बस आगे पुश करते रहते हैं। यानी आगे आप रखते हैं, पीछे हो जाते हैं? पीछे हो जाते हैं। कोई बात होगी तो आपके आएंगे पे नहीं आएंगे? नहीं, वो बात तो ऐसी कर कोई होने वाली है नहीं, पर हाँ अच्छे काम के लिए भी तो हमें आगे कर देते हैं ना। गलत काम तो कोई है ही नहीं ऐसा कि जिसकी वजह से बदनामी हो या कुछ है। क्या वजह ब्लड डोनेशन कैंप होता है आप नहीं करते हैं सर? क्यों मन में आई कि इसी जगह काम करना चाहिए? ये सेंटर प्लेस है, हमारे से जुड़े हुए लोग जो हैं वो ज़्यादातर विश्वास नगर के हैं, तो इसलिए यहाँ करते हैं। आज लोगों को इजीली अवेलेबल है, ये यहाँ आ सकते हैं। यदि हम कहीं और चले जाते तो विश्वास नगर के लोग वहाँ नहीं आ पाएंगे। आपकी सहरसा बालाजी बस जाती है जी, उसमें कौन व्यक्ति जा सकता है, कैसे जा सकता है, किस ढंग से जा सकता है? तो हर एक महीने की 1 तारीख को हमारे गुरुजी के यहाँ से वो कूपन हम देते हैं बस के लिए, और प्रत्येक माह की पूर्णिमा के पहले दिन बस जाती है। तो वहाँ क्या चार्जिंग कुछ होता है किसी का? नहीं, रहना और खाना और बस यात्रा फ्री है। दोपहर का भोजन संस्था की तरफ से है और रात को वो अपने हिसाब से करता है। आपको जाते हुए कितने साल हो गए, तो आपने क्या महसूस किया कि सहरसा बालाजी महाराज आप पे कितने मेहरबान हैं? पूरे मेहरबान आते हैं चले जाते हैं, सुख आते हैं बने रहते हैं या वो भी जाते आते हैं? नहीं, वो तो सब चलता रहता है, अच्छा हो रहा तो सब चलता है, पर बालाजी महाराज की कोई चीज अच्छे जो महसूस हो सबको कि वास्तव में वहाँ से जाने से ये जनता को फायदा होता है? नहीं, फायदा तो क्या, माना जो अच्छा कर्म हमारे साथ में अच्छे रहेंगे तो बाबा का आशीर्वाद भी बना रहेगा। हम ईमानदारी से कोई भी काम करेंगे तो मेरा तो मानना यही है कि बाबा का आशीर्वाद बना हुआ है, बना रहे, आगे भी इच्छा है। मुन्ना जी का आप योगदान कैसे रहा, आप कैसे इनके टच में आए, आप कैसे स्टार्टिंग की आपने? हमारे को मुन्ना जी ने सब कुछ आप पे सौंपा हुआ है कि मुझे तुम्हें करना है। सालासर जी का पहली राह दिखाने वाले मुन्ना लाल जी हैं। हम पहले नहीं जानते थे सालासर जी को, बट अब 20-22 साल हो गए, अब तो रेगुलर जाना रहता है। जब आप टच में आए मुन्ना जी के और सहरसा बालाजी को जान गए तो क्या महसूस किया उस टाइम आपने? तो महसूस तो क्या, बाबा का आशीर्वाद अच्छा रहा, सब कुछ कि बाबा के पास गए और आपको बाबा ने ये दिया? नहीं, हमारी संस्था के बहुत सारे लोगों ने अपने शराब वगैरह जैसे भी उल्टे सीधे काम जो भी थे सब छोड़ के अच्छे जीवन व्यतीत कर रहे हैं सभी लोग। ये सब थोड़ा कितने दिनों में छोड़े उन्होंने बालाजी के जाने के बाद? तो शराब तो सबने मेरे ख्याल से महीने 2 महीने हाथ के हाथ ही छोड़ दी। शराब तो हाथ के हाथ ही छोड़ दी सब लोगों ने, छुड़ा के ही सब। हाँ, शराब छुड़ाने के बाद ही लेके गए। यात्रा के अंदर हम शराब पीने वाले को मतलब उस समय जो पी रहा नहीं लेके जाते। क्या मैसेज देंगे आप इस माध्यम से आपके संस्था? रक्त प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए, जिससे किसी को भी ज़रूरत के समय में मतलब किसी की जान हम बचा सकते हैं, यही इच्छा है। हमारी यह बुलेटिन सिर्फ आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फ़ोन नंबर है 2211 0638 2212 0637 9810721848 9818 710152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। हमारा आज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्री राम नगर, शाहदरा, दिल्ली 32।